Good morning, student. Welcome to my channel. Today we are discuss about the some MCQ of elements, compound, and the mixture. Basically, this is the part of the class 10 syllabus. But in other Olympiads like NSO and IGSO, this topic is maybe covered in your Olympiad examinations. So, students, we are come on the some multiple choice questions. Question number come on your screen. Matter is the made of the tiny particles. There is the options are the atoms, mixture, and compound, and the ions. So you know, in the previous lecture we may say uh, matter is the means meters are the tiny particles, which tiny particles means atoms are the smallest particles which makes matters. Next, second question, Buckminster Fullerene was the discovered in 1985. It is the perfect sphere of the formula C60. कार्बन के आप लोगों ने पढ़े थे, वहाँ पे आपको ग्रेफाइट और इस टाइप्स के और भी आप लोगों के अप्रूप्रक्स जो होते हैं वो आप लोगों को बताए गए थे. यहाँ पर आप लोगों का जो C60 है उसकी भी कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही टाइप का. उसमें आपका एक ये फुटबॉल की तरफ स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप को इसमें जो कार्बन है वो किस पोजीशन पे होगा. तो ऑप्शन नंबर ए है, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, इट इज़ द कंपाउंड ऑफ द 60 एलिमेंट. तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द 60 एटम, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द 68. बेसिकली इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स है वो कार्बन ही है, जैसे कि आपका डायमंड और ग्रेफाइट में होता था, वैसे इसमें भी होता था कि एक एलिमेंट जो है वो कार्बन का ही होगा. तो केवल एक एलिमेंट ही होगा, लेकिन वो उसको हम लोग जो है C60 फार्मूला देते हैं, जिसको हम लोग बैकमिस्टर फ्लुरेंस बोलते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ द नेम्ड आफ्टर साइंटिफिक नेम. ऐसा कौन सा जो है आपका एलिमेंट है जिसको साइंटिस्ट के नाम पे हमने डिस्कवर किया है. तो बच्चों वो है आपका नोबिलियम है, वो आपका हमारा साइंटिस्ट के नेम पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड क्या है. गोल्ड एलॉय है, कंपाउंड है, मिक्सचर है या एलिमेंट्स है. तो स्टूडेंट्स, देयर आर द गोल्ड इज़ द एन एलिमेंट जिस विच फार्मूला इज़ द AU. हम लोग इसको टेबल में AU से रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक टेबल में AU से रिप्रेजेंट किया जाता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द विच सब्सटेंस कंटेन द सेम काइंड ऑफ द एटम. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. तो बच्चों आपको देखो यहाँ पे वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है. इसमें आपके दो एटम हो गए, H और O. सल्फ़र डाइऑक्साइड है जिसमें कि आपका सल्फ़र है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का कंटेंट है. मतलब मीन्स ये हो गया आपके दो आपके एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो. बट इन केस ऑफ द ऑक्सीजन इज़ द फार्मूला O2 in this molecules, oxygen made of the two atoms of the oxygen. Okay, now comes on the next question, which is the following is an element. यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ पे एलिमेंट है, रूबी है आपका, या आपका सेफियर है, या एमरल्ड है, या डायमंड है. तो बच्चों आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट, जैसे कि हम लोग ने कार्बन का एक एलिमेंट अभी हमने देखा था, उसी तरह से डायमंड भी एक आपका एलिमेंट में ही आता है, जो कि छोटे कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है, हार्ड सब्सटेंस है. नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब एलिमेंट. एलिमेंट के बारे में भी हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑल द पार्टिकल एलिमेंट क्या होते हैं. बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट जो है एक यूनिक सेट प्रॉपर्टी रखते हैं. एलिमेंट जो है ब्रोकन डाउन इन द सिमिलर सब्सटेंस. ठीक है, तो यहाँ पर आपका all particle of the same elements are the different elements cannot be joined together in the chemical reaction. तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ये है, एलिमेंट हैव द यूनिक सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज.
नाउ स्टूडेंट कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड मोस्ट एविडेंट मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट। हमारे जो है अर्थ क्रस्ट मतलब कि ज़मीन में जो है हमारी जब होता है क्रस्ट पोजिशन में, वहाँ पर जो एविडेंट मटेरियल है वो हमारा कौन सा पाया जाता है, तो वो हमारा है बेटा आयरन है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। सेकंड, पहला हमारा कॉपर है, ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या करता है कि विच ऑफ द एलिमेंट इज़ द एलिमेंट इज़ द नॉट इज द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि आपका टंगस्टन, यहाँ पे टंगस्टन है ट्यूब, ठीक है। टंगस्टन का फार्मूला आप देखते हैं कि हमारा डब्ल्यू होता है, ठीक है, डब्ल्यू ही होता है। ये यूज़ किया जाता है काफ़ी जगहों पे हमारा टंगस्टन के एलिमेंट्स वगैरह बनाने में, ठीक है। जो बल्ब वगैरह में एलिमेंट लगते हैं, यूज़ होते हैं, वो हमारे टंगस्टन के ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट, वाई सोडियम क्लासीफाइड में, सोडियम को हम मेटल की तरह क्यों बिहेवियर या क्लासीफाइड करते हैं? बिकॉज सोडियम जो होता है हमारा, जिसका फार्मूला हमारा Na होता है, वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्योर तो नहीं कह सकते एग्जिस्ट इन एटम में, ठीक है, पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। बट यहाँ पर जो है मेटल के करस्पॉन्डिंग में हम लोग उसके कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंपेयर करेंगे, तो ये हम पाएंगे कि वो गुड कंडक्टर है। नाउ वेयर आर द नॉन मेटल लोकेटेड ऑन द पीरियोडिक टेबल। कौन सा नॉन मेटल्स है जो कि हमारी पीरियोडिक टेबल में लाई करता है? तो बच्चों, वो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारे राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड्स लाई करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा जाता है कि आपको रूम टेम्परेचर पर आपका कौन सा मेटल है जो कि आपका किस रहता है फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड फॉर्म में बच्चों ब्रोमीन, क्लोरीन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन्स। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13, एलिमेंट दैट conduct thermal energy fell as the easily shaped is। थर्मल एनर्जी को कंडक्ट करता हुआ अपने शेप में ही रहता है, तो वो बच्चों आपका है मेटल्स। वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? मेटल कहलाएंगे। नाउ विच सब्सटेंस इज द कंपाउंड। यहाँ पूछा गया है आपसे कार्बन, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम में कौन है? तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम क्लोराइड है, क्लोरीन क्या है? Cl2, सोडियम Na, कार्बन, बट सोडियम क्लोराइड इज़ द फॉर्म ऑफ द NaCl। NaCl मीन्स ये हो गया आपका ऐसा कंपाउंड जिसमें कि आपके दो सब Na और Cl से मिलके बना हुआ है। ओके, तो आपका 14 में आप थर्ड NaCl की तरफ जाइए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट 15, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। यहाँ कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो कंपाउंड बच्चों देखिए यहाँ पर आपका शुगर इज़ द मिक्सचर, बेसिकली क्या है? एलिमेंट्स से बना हुआ है, तो ये कंपाउंड है। कॉमन सॉल्ट NaCl से बना हुआ है, तो ये भी कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो डायमंड है, डायमंड वो कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका जाएगा, ठीक है, ये आपका एलिमेंट्स में आएगा। डायमंड इज़ द एलिमेंट्स। वाटर क्या है आप लोगों का? कंपाउंड, ट्रू सोल्यूशन, मिक्सचर। वाटर क्या है आप लोगों का? वाटर आप लोगों का कंपाउंड में आएगा। ओके, कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं H के मॉलिक्यूल्स और O के मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब द कंपाउंड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पहले हमें पूछा था मेटल के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं डिस्क्राइब है, अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कि इन टर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक तो ये है आपका कि प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा मिक्स्ड विद द प्रोपोर्शन बाय मास, इस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंसेक्यूटिव ऑफ फिजिकल मीन, इस कंपाउंड इट इज़ द कंपोज्ड ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट। तो ये सही बात है कि ये दो से अधिक एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं,
छोटे छोटे भाग में कंपाउंड से हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। ये प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका प्रोपोर्शन की बात आती है कि कंपाउंड में कोई ज़रूरी नहीं है आपका कि वो प्रोपोर्शन में बराबर ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। NaCl के केस में तो हम कह सकते हैं, ठीक है, बट इन केस ऑफ SO2 है, इन केस ऑफ एलम्स है, ठीक है, तो इनमें नहीं हम कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लेड सल्फाइड इज़ एन एलिमेंट। लेड सल्फाइड पूछता है कि आपका एलिमेंट है या नहीं है। तो ये आपका लेड सल्फाइड जिसका फार्मूला होता है PbS। क्या फार्मूला होता है? PbS। PbS इज़ द कंपाउंड विच मेक फ्रॉम लेड एंड सल्फाइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वाटर इज़ द कंपाउंड। वाटर कंपाउंड क्यों है? अभी हम ऊपर भी हमने आपसे पूछा था कि वाटर कंपाउंड क्यों है। अब इसका रीज़न आप दीजिए। इसका रीज़न यही है आप लोगों का कि इसमें जो है डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग से, जैसे H और O जो है वो क्या हैं आपके बॉन्डेड हैं। H और O सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है, H और O सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए ये क्या है आपका कंपाउंड है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपके बस हमने बोल दिया कि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसलिए कंपाउंड हो गया, ये सॉलिड या लिक्विड गैस में होता है इसलिए कंपाउंड हो गया, ये सिंपलर सब्सटेंस में, बट ये बॉन्डेड है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके बॉन्डिंग के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड है और कंपाउंड कैसा है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अपन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 जो है वो अच्छा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये देखिए, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस ओनली बाई separated by simpler substance only be chemical मीन्स ये है आपका कि आपका सब्सटेंस जो है वो सेपरेटेड किया जा सकता है। कौन सा सब्सटेंस किया जा सकता है? सोडियम, वाटर, साल्ट वाटर, गोल्ड। तो वाटर को हम इजीली जो है सेपरेटेड कर सकते हैं। कैडमियम का सिंबल पूछता है, सिंबल किस CD जो है किसका सिंबल है? तो ये सीधी सी चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, छोटे बच्चों को पता होना चाहिए, ये कैडमियम CD से होता है। नाउ नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच एलिमेंट इंक्लूड द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल फॉर द एलिमेंट। ठीक है, हम किस एलिमेंट को उसके फर्स्ट लेटर से सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, जैसे कॉपर है, कॉपर को हम लोग Cu से लिखते हैं, ठीक है। पोटेशियम को हम लोग बट K से लिखते हैं, देखिए फर्स्ट उसका लेटर नहीं आया, फर्स्ट लेटर नहीं आया। सोडियम देखिए Na है, ऐसे आया। लेड Pb आया है ना, जबकि हम लेड बोल रहे हैं, Pb से लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कॉपर होगा जिसको हम लोग फर्स्ट लेटर से सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विच वेयर ऑफ द सब्सटेंस आर बोथ मिक्सचर। यहाँ पर आपके सब्सटेंस कौन से हैं जो कि मिक्सचर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एथेनॉल और लाइम वाटर को अगर करेंगे तो ये आपका सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर नहीं बनेगा। डायमंड और विनेगर ये कभी नहीं मिलेंगे। वाटर और एयर कभी भी नहीं मिलेगा, सेपरेट आउट होने ही की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर अगर एयर और सी वाटर की बात करते हैं, सी वाटर में एयर जो है पूरी तरह से मिक्सचर के फॉर्म में आ सकती है। ए मिक्सचर ऑफ द ऑयल वाटर इज़ एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपका मिक्सचर क्या है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर जो है वो किसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का। इसमें आपका पूरी तरह से क्या बॉन्डेड नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या है एक सेपरेट रहते हैं, इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, मिक्सचर में भी सेपरेट आउट इजली। ओके, नाउ कम्स ऑन द 25 क्वेश्चन 25th, ए मिक्सचर ऑफ द मरकरी एंड कॉपर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। मरकरी और कॉपर का एग्जाम्पल पूछता है यार, इसमें बताओ आप। तो इसमें क्या है, मरकरी क्या है आपका लिक्विड है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो ये यहाँ क्या कॉपर डिजॉल्व है किस में, मरकरी में। तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। और अगर हम बात करते हैं एयर इन वाटर, एयर इन वाटर, तो वहाँ पर हमारी बात हो जाएगी एयर
उसमें हमारी बात हो जाएगी कि हमारी वाटर में एयर डिज़ोल्व है, लाइक आप पेप्सी कोका कोला की बात अगर करते हो। ओके, लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं अगर हमारा, तो एथेनॉल मेथेनॉल का मिक्सचर हो गया, ठीक है, सेपरेट आउट भी किया जा सकता है, ठीक है। और लिक्विड इन लिक्विड की बात कर सकते हैं, ऑयल वाटर का मिक्सचर भी बोल सकते हैं, ऑयल इन वाटर बोल सकते हैं। ओके, नाउ कम्स ऑन द 26 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपका कि मिक्सचर कौन सा नहीं है, ब्लड मिक्सचर नहीं है, सिल्वर कॉइन मिक्सचर नहीं है, सलाइवा मिक्सचर नहीं है, प्लूटोनियम मिक्सचर नहीं है। तो ये आसान सी बात है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड मिक्सचर होता है, सिल्वर कॉइन्स भी मिली हुई चीज़ें हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, सलाइवा हमारा थूक जो है, लेकिन ये प्लूटोनियम एक क्या है, एलिमेंट है, प्लूटोनियम एलिमेंट है, ये मिक्सचर नहीं है। ओके, नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 27। That is the next slide. Next slide comes in your screen. Okay. Question number 27. Which of the following best describe नूडल सूप? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नूडल सूप बनाते हैं, ठीक है, पीते भी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का जो नूडल सूप है बेसिकली क्या है, सॉलिड इन लिक्विड है, तो दिस इज़ द मिक्सचर, इट इज़ द मिक्सचर। तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाइए। एयर क्या है, पूछता है एयर क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है। तो आप लोगों को अभी पीछे भी बताया है कि एयर जो है वो क्या है, आप लोगों का मिक्सचर है। ओके, नाउ कम्स ऑन द 29 क्वेश्चन, comes on the 90 question. Mixture, it is the substance, it is that the chemically combined, can always be separated using filtration, contains substance that are not mixed in the defined ratio, all of above। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हुए हम जाते हैं, तो ये देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है कि मिक्सचर में आपके सब्सटेंस जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे मिक्स नहीं होते हैं, वे क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते, उनको हम इजीली सेपरेटेड कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ द कंपाउंड दे आर द इजली मिक्सअप और combined with the bonding, like electro bonding, like covalent bonding, like coordinate bonding। Okay, now comes on the question number 30। स्टेनलेस इज द स्टील ऑफ द एलॉय। स्टेनलेस स्टील आप जानते हैं नॉर्मल क्या होती है, एलॉय फॉर्म में होती है। एलॉय फॉर्म में होती है मीन्स क्या है आपका, इसमें आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि इसमें सब परसेंटेज होते हैं स्टील में, जैसे परसेंटेज आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है, ठीक है। अगर हम आयरन क्रोमियम जिंक मिला देंगे तो स्टील नहीं बनेगा, बट इन केस ऑफ द सब परसेंटेज ऑफ द निकिल टाइप ऑफ द 320 अगर हम मिक्स करते हैं तो ये आपका जो है स्टेनलेस स्टील की फॉर्म में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जा सकते हैं। नाउ वी आर द डिस्कसिंग ऑन द सम ट्रू एंड falses which is the interesting in your questions for the school preparation, examination of the school preparation। So now come on the some true and false। Question number false first, gold is the metal, gold is the metal। तो ऑप्शन आर ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे आप ट्रू लिखिए। बोथ कॉपर एंड द सल्फर आर द मेटल, कॉपर मेटल है, सल्फर नहीं है, तो आप फॉल्स लिखिए। ब्रोमीन इज द लिक्विड मेटल, ब्रोमीन इज द लिक्विड मेटल, ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉट ए मेटल, तो यहाँ पे आप फॉल्स करिए। वाटर इज द मिक्सचर, वाटर इज द नहीं, वाटर क्या है आप ही बताया था आपको, कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कंपाउंड आर द सब्सटेंस विच कंटेन एट लीस्ट टू सब्सटेंस एंड सो प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि कंपाउंड आपका सब्सटेंस है, दो की कंपाउंड एटलीस्ट 2 सब्सटेंस मिले होने चाहिए और प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट दिखाने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है आप लोगों का। कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होने चाहिए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं वो प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट की दिखाए।
जैसे H2O कोई ज़रूरी नहीं है आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग से प्रूफ देगा, तो ये बिल्कुल ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, ठीक है ना। नाउ comes on the question 6, a compound is always heterogeneous while a mixture may be heterogeneous or the homogeneous। इंटरेस्टिंग है आपकी कि ये आपका कंपाउंड अगर हेट्रोजीनियस है तो इसका मतलब जो है उससे बनने वाला मिक्सचर भी ऐसा नहीं होता है, उससे कोई कोरिलेटेड नहीं है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ओके, क्यूप्रस इज़ द लैटिन नेम ऑफ कॉपर, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि क्यूप्रस इज़ द लैटिन नेम ऑफ द कॉपर, तो ये भी आपका गलत है ऑप्शन। नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर, सिंबल ऑफ मरकरी, ये भी इन्होंने गलत दे दिया भाई, Hg होता है, क्या होता है बच्चों, Hg होता है, ठीक है। ए सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, तो सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होगा ही होगा, नहीं तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा मिक्सचर कहलाएगा, अगर वो होमोजीनियस नहीं होगा तो वो मिक्सचर कहलाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है हमारी साथ यहाँ पर। एयर इज़ द मिक्सचर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस कंटेन डिफरेंट अकाउंट ऑफ द वेरियस गैसेस। एयर आपका मिक्सचर है, एयर आपका मिक्सचर है, तो बोलता है कि एयर अगर मिक्सचर है आपका तो ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ द वेरियस गैसेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एयर में गैसेस होती हैं तो कह सकते हैं कि ये मिक्सचर से मिलकर बना, तो ट्रू बोलिए। सब्सटेंस इज द मिक्सचर कीप इन आइडेंटिटीज, सब्सटेंस जो मिक्सचर है वो अपना आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी रखता है, ठीक है, आइडेंटिटी तो रखेगा ही रखेगा, ट्रू। एयर इज़ द मिक्सचर, एयर इज़ द मिक्सचर, ठीक है, एयर मिक्सचर है, ट्रू है। वुड इज़ द मिक्सचर, कंपाउंड इज़ द प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज़ द प्योर सब्सटेंस क्योंकि बॉन्डेड हो जाता है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर नहीं होता है। ओके गाइस, नाउ कम ऑन द सम, फिल इन द ब्लैंक्स फास्ट। एन एलिमेंट इज़ द सब्सटेंस प्रोपोज द प्योर सब्सटेंस, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा प्योर सब्सटेंस। एंड fill in the blank substance that cannot be broken down into the simpler substance by the chemical means। तो सेकंड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इज़ द सब्सटेंस, जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, छोटे छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते, ठीक है, एलिमेंट या एटम की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए फिल इन द ब्लैंक्स मिक्सचर कंपाउंड इज़ द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर, जो भी आपका यहाँ पर कंपाउंड है वही आपका प्योर सब्सटेंस से बनेगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो है आपका, जो कंपाउंड है वो आपका एलिमेंट या एटम से बनेगा, वो भी प्योर फॉर्म में, वो भी प्योर फॉर्म में रहेंगे। ओके, नाउ ए सब्सटेंस इज द सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन टाइप ऑफ पार्टिकल लाइक जैसे आपका मरकरी है, कार्बन है, तो यहाँ पर जो है आपका वहाँ पर उसका प्योर सब्सटेंस ही रहेगा, उसका हम प्योर सब्सटेंस जो भी प्राप्त होगा उसमें उसी टाइप के पार्टिकल्स रहेंगे। ओके, टेबल साल्ट जो होता है वो बताइए आपको, NaCl फार्मूला है तो वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। ऑल द मेटल्स आर द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, द एक्सेप्शन ऑफ किस चीज़ का एक्सेप्शन है बेटा, वो एक्सेप्शन है कि कभी भी मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर लिक्विड नहीं होते, बट Hg या मरकरी की बात करते हैं, जब हम Hg या मरकरी की बात करते हैं तब ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द कंपाउंड दैट कंटेन्स 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाई मास, हाउ यू प्रूव, तो बेसिकली वाटर फार्मूला H2O मीन्स हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन कंटेन्स 1 into 2 और प्लस ऑक्सीजन मॉलिकुलर मास 16, तो इसका सिंगल एटम का पार्ट कितना हो जाएगा, सिंगल एटम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 MeO हो जाएगा, तो 8 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाई मास पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ
comes on the 8 questions. Question number 8. Vinegar is a compound obtained by combining hydrogen, carbon and oxygen. Hydrogen, carbon and oxygen. ओके. 9th क्वेश्चन. ब्रास क्या है? जैसे कि अभी अपन ने स्टेनलेस स्टील की बात की थी कि स्टेनलेस स्टील में आपका कार्बन, निकल और उस क्रोमियम से मिलकर बनता है. तो ब्रास भी जो है वो आपका क्या है? एलॉय है. ब्रास आपका एक एलॉय है. इट इज़ ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड. जो भी मिक्सचर हैं वो आपके यहाँ है स्टूडेंट, वो आपके जो हैं सारे के सारे होमोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस. नाउ कम्स ऑन द मैच ऑफ द कॉलम. स्टूडेंट, मैच ऑफ द कॉलम हेयर. सोडियम रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट आपका Na, आपका Na से जाएगा. तो आप Na की तरफ जाइए. यस, ठीक है. Na की तरफ जाइए. टंगस्टन W की तरफ जाइए. ठीक है. नाइट्रोजन एलिमेंट N, मैग्नीशियम Mg एंड एल्युमिनियम Al. ओके गाइस. So there are the many types of the fill in the blanks, true and false, and the some MCQ question, which I think it is the help in the your Olympiad examinations. So now you can subscribe my channel and necessary feedback to be given on my link. Have a nice day. Thank you very much.